नमस्कार, आप देख रहे हैं सदीनामा न्यूज़। मैं हूं सोनी गुप्ता। मौके से रिपोर्टिंग कर रही हैं मीनाक्षी सांगनेरिया जी, जो सदीनामा न्यूज़ की उपसंपादिका हैं। 22 जनवरी 2023 को आशुतोष मुखर्जी जन्म शताब्दी हॉल भारतीय संग्रहालय में संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ बांग्ला अवार्ड द्वारा युवात्सव द सेलिब्रेशन ऑफ युवा शक्ति आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में युवा उपस्थित रहे, खासकर स्कूल और कॉलेज के छात्र। इस अवसर पर युवा मामलों, खेल और सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार। बस अच्छे हैं। साथ में निदेशक बांग्ला अवार्ड के साधन मुखर्जी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद मंत्री महोदय को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के ऑर्डिनेटर थे प्रीतम। यह कार्यक्रम भारतवर्ष के दो महानतम महापुरुषों स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सबसे पहले तो बांग्ला अवर के सभी साथियों को पश्चिम बंगाल की खोई हुई विरासत गौरव को पुनर्जीवित करने हेतु बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी की बात यह है कि इसका आयोजन उस समय किया गया जब ये जनवरी का महीना पूरे देश भर में युवाओं को बहुत प्रेरणा देने वाले ऐसे दो महान आइकन, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी को होता है तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस है। और मैं कहीं और नहीं, इन दोनों महानुभावों की जन्मभूमि बंगाल आप सबके सामने खड़ा। सबसे पहले तो मैं भूमि को ऐसे महान लोग जन्म भी दिया, माताओं को जिन्होंने देश को ऐसे, और मैं केवल इनका जीवन अपने आप में स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का हो, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल को कायाकल्प करना ही हम सबका उद्देश्य है। मैं तो यही कहूंगा, इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा शक्ति के हाथों में ही तो देश की तरक्की है। क्या बात है। और जिन युवाओं को आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, किसी कार्यक्रम में जाओ, शायद इतना उत्साह जहाँ बड़े होते वहां पर नहीं होता। आज के युवाओं के बीच में जो उत्साह देख रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी की सोच और जोश ये दर्शाता है और साथ ही साथ मुझे आश्वस्त भी करता है कि भारत का भविष्य आप सबके उज्जवल हाथों में है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने कार्यक्रमों को इन दो महामानवों के ऊपर केंद्रित रखा है। और दोनों ही ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं कि अगर एक एक के जीवन पर भी चर्चा शुरू करनी हो तो कई घंटों समय उसके लिए चाहिए।
और बिना आज भारत की कल्पना अधूरी रह जाएगी अगर हम इनके विराट व्यक्तित्व की चर्चा ना करें। स्वामी जी और नेता ना केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं आदिकाल से देश को दो अनमोल रत्न प्राप्त हुए, वो स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये वही भूमि है बंगाल की जिसने प्राधिपत्य जैसे महान राज्य और दैट वी हैव टू टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड। और अपने देश को आगे ले जाने के लिए अमृतकाल में हमें क्या करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से कहा, इस अमृतकाल में देश के युवाओं को 5 प्रण लेने होंगे। 5 प्रण क्या है वो? What are those 5 resolves? हमें भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, हमें गुलामी की सोच और मानसिकता से बाहर निकलना है, और तीसरा हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, कला संस्कृति साहित्य पर हमें गर्व करना है। चौथा देश की एकता एकजुटता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना है, और पांचवा हर भारतीय नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। अगर इन 5 कर्तव्यों का पालन हम करते जाएंगे, इन 5 प्रण को हम लेकर चलेंगे, तो इस अमृतकाल की यात्रा में अगले 25 सालों में हम अपने भारत को वहां पर पहुंचाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद जी ने देखने का संकल्प या सोच रखी थी। वो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके साथ हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर जाएंगे। मित्रों, यही नहीं, अमृतकाल के विजन ये बहुत आवश्यक है कि युवाओं की भूमिका जरूरी है, बिकॉज यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, the 65% population is below the age of 35 years. You are the present and the future of India. You have to take these 5 resolves. You have to pledge, you have to contribute towards the nation building process. And I am sure when youth is the nation building process, no one can stop India to lead the world in the coming years. We can do it, my friends. We have to do it together. और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को नई दिशा देने के लिए, इस लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए ये सब आपके मजबूत कंधों पर ये बोझ आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसे युवा, आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, ये विश्वास हमें देता है कि अमृतकाल की यात्रा हमें स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएगा, जिसकी कल्पना हम लंबे समय से करते हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, आज हमें नेतृत्व ऐसा मिला है कि एक आत्मनिर्भर भारत की सोच लेकर जो मोदी जी आगे बढ़े, उनकी दृष्टि, उनकी नीतियां जो हमारे युवाओं को देश और विदेश लगातार अन्य टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। मिशन ओलंपिक सेल हमारा लगातार एक्टिव है, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करना, उनकी क्या ग्रोथ है, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको भी लेकर लगातार चर्चा करता है। और जो भी सुविधाएं खिलाड़ियों को बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग के लिए चाहिए, वो सारी लगातार दे रहा है। एशियन गेम्स लगातार पोस्टपोन होती जा रही हैं, इसके कारण भी कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन उसके अलावा 2024 के ओलंपिक्स के लिए भारत लगातार तैयारी कर रहा है। अलग अलग कैंप्स में खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं आ रहा है अच्छा से, नहीं, वो लाइट जल रही है ना। विश्व कप हर टीम के लिए, और क्रिकेट जगत में भारत का एक ऐसा स्थान है जो सबसे छिपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अगर क्रिकेट जगत में कोई करता है तो भारत करता है। और मुझे लगता है दुनिया का हर देश जहां एक और भारत के साथ टूर्नामेंट खेलने का इंतजार करता है, वहीं विश्व कप का आयोजन जब भारत में इस बार होगा तो दुनिया का हर देश आएगा, चाहे पड़ोसी देश ही क्यों ना। अगर जाना पड़ेगा तो इंडिया जाएगा। मैंने भारत में जो होने वाला मैं उसका स्पष्टता आपको कर दी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।
घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा। दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट। सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।